तो हमारी जो पर्सनैलिटी है, व्यक्तिमत्व है, जीवन जो है वो डिवाइडेड। तो कभी कभी दो में भी डिवाइड है, तीन में है, चार में है, पांच में है। जितनी ज्यादा पर्सनैलिटी डिवाइडेड है, विभक्त है, बिखरी हुई है, इसका मतलब चित्त उतना डिस्टर्ब है, विचलित है, उतने विषयों में है वो। और हमारा जो जीवन है वो किस तरह से हम जी रहे हैं पहले से, किस तरह से संस्कारित है हमारा जीवन, हम, हमारा चित्त मन किस तरह से संस्कारित है, और हमारा जीवन जीने का तरीका कैसा है, इस पर वो पर्सनालिटी डिपेंड करती है, व्यक्तिमत्व डिपेंड करता है। तो हम ये कह रहे थे कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो हमको लगेगा लगेगा कि हम हमारा सारा ध्यान अभी सुनने में है और देखने में है। नहीं, हमारा बाहर ध्यान है देखने में और सुनने में, लेकिन अंदर का जो है अनकॉन्शियस माइंड जो है, अजागृत मन जो है, वो कई ध्यानों में व्यस्त है, कई विषय है उसमें। केवल साधना का ही विचार करेंगे तो हमने पहले जो जो कुछ सीखा है वो सारा मन का विषय होता है अंदर। वहां भी माइंड होता है और यहाँ भी सुनता है, ये भी देखता है। तो इसमें निर्णय लेना कठिन होता है कि कौन से रास्ते पर चले। इसको विचिकित्सा कहा है। डाउटफुल माइंड रहता है। डाउटफुल माइंड मतलब क्या? इधर जाऊं या उधर जाऊं, ये करूं या वो करूं, ये फायदेमंद है या वो फायदेमंद है, ये विचार करते करते, ये सोचते सोचते ही सारा समय हमारा निकल जाता है। तो इसकी वजह, कारण एक ही है कि जो जागृति की लेवल जो है वो अभी पर्याप्त मात्रा में बढ़ी नहीं है या गहराई में नहीं गई। वो पहले होना जरूरी है। इसका मतलब हमारी कनेक्टिविटी जो है अंदर, वो बहुत ही पैनी बननी चाहिए, धारदार या स्पष्ट। वो जो जागृति का अंदर का प्रकाश है वो जितना प्रभावी रहेगा उतना अंदर का दिखाई देता है। अंदर मन कहाँ कहाँ व्यस्त है, कहाँ कहाँ ध्यान करता है, कहाँ कहाँ व्यस्त है। और बाहर का हमारा लाइफ जो है वो इंद्रियों के जरिए चलता है। अंदर का जीवन जो है वो चित्त के जरिए चलता है। और मनोधम्म जो है वो दोनों तरफ व्यस्त रहते हैं। मतलब एक कहने के लिए, मैं स्पष्टीकरण के लिए बता रहा हूँ, वैसे सारा एक ही है। ये सब सब इस काया में चल रहा है। इसलिए ये सब सारे जो धम्म है अंदर, धर्म धम्म जो है, मनोधम्म, चित्त धम्म, वेदनाओं वेदनाओं के धम्म, काया धम्म, ये सब जो धम्म इसका इसमें है अंदर, उनको पहले काया में देख काया में देखना चाहिए, काया में वो महसूस होनी चाहिए। धम्मं कायेन पश्यति, इसलिए कहा है। धम्म जो है काया में है और काया से दिखाई देते हैं, काया में उतरने से वो दिखाई देते हैं। इसलिए काया में उतरने का पहला हमारा प्रयास होना चाहिए। और काया में उतरना मतलब काया कोई स्थिर बात नहीं है। तो अभी हम शांत बैठे भी है लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा है, एक्टिविटी चल रही है। हमारा सांस सांस है, वो गतिशील है। हमारा हार्ट है, रक्ताभिसरण है, वो गतिशील है। हमारा उस पूरी शरीर में फैला है मन, वो क्या कहते हैं उसको, खून, रक्त। और वहां से सब इकट्ठा होता है हार्ट में, हार्ट से जाता है हमारे फेफड़ों के इर्द गिर्द, और शुद्धिकरण होके फिर हार्ट में आता है, फिर वो पूरे शरीर में फैल जाता है। लेकिन हमें वो महसूस नहीं होता।
हम उसके कांटेक्ट में नहीं हैं, तो वो महसूस थोड़ा थोड़ा, मतलब थोड़ा थोड़ा महसूस होते जाएगा, वो होता रहेगा। कब? काया में उतरेंगे तब। फिर इस काया में दूसरा डाइजेशन भी चल रहा है, वो तो और बुद्धि है, और स्थूल है ज्यादा। डाइजेशन का काम चल रहा है और दूसरी क्रियाएं चल रही है। और सबसे आ, मतलब विचलित करने वाला जो है वो चित्त और मन है। चित्त जो है, मतलब काया में, काया की हलचलें कुछ हद तक महसूस होती हैं, लेकिन उससे आगे जाएंगे, ये सब देखने वाली वेदनाएं हैं। वेदनाएं सभी तरफ है। काया, काया जब हम कहते हैं तो उसके साथ वेदनाएं हैं, क्योंकि वेदनाओं के कारण ही वेदन होता है। वेदन यानी फीलिंग्स, फील होता है। वेदनाएं हैं क्योंकि वेदनाएं यानी जिंदापन है हमारा, हम यहाँ जिंदा है, जीवन चल रहा है। तो जब काया की बात करते हैं, चित्त की बात करते हैं, मनोधम्म की बात करते हैं, उसमें वेदनाएं आती ही है। और वेदनाओं के कारण ही सब फील होता है। तो काया में उतरने के बाद वेदनाओं के आधार से अगला जो है विचलित करने वाला, जो या काया से भी ज्यादा सक्रिय जो है, वो चित्त है। और चित्त यानी चाहते हैं, इमोशंस। और इमोशन ज्यादा, हम्म, अविद्या में जो इमोशंस है, जो अजागरूक है, वो पता नहीं कहाँ से आती है। जन्म के साथ या जन्म के पहले ही जो कुछ जिससे हम बने हैं, वो चित्त ही है। चित्त चेतना जो है, कॉन्शियसनेस, वही गति देती है इसको, जीवन को। और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत गुत्थी है। उसका कारण सती नहीं, उसका भान नहीं, वो पता नहीं क्या है। अभी हम उसके बारे में बोल रहे हैं, लेकिन 100% वो पता नहीं। जितनी जागृति आपकी फैल जाएगी, सती अंदर, काया से वेदना, काया वेदना से चित्त में, चित्त को अगर टच करती है, तो आपको चित्त का कंप महसूस होने लगे, वो मतलब इमोशंस महसूस होने लगे। इसके कारण कंपन है, जिसके कारण डिस्टरबेंस है। और उसी उसी के आधार से मनोधर्म भी डिस्टर्ब होते हैं। क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं वो मनोधर्म से है, और चित्त के बारे में बात कर रहे हैं, और मनोधर्म वो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। अभी हमें नहीं पता वो इलेक्ट्रोकेमिकल क्या है, लेकिन साइंस की भाषा है। ब्रेन में जो चलते कई सारी जो न्यूरॉन्स, जो पेशियां हैं ब्रेन में, जो ब्रेन से लेकर रीढ़ की हड्डी से पूरे शरीर में फैल गई है, वो चित्त से जुड़ी है। उसमें चित्त भी है, ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि वो काया में है, उसमें चित्त है। काया में चित्त है, चित्त में ये ब्रेन से जो कुछ नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र, वैसा ये गड़बड़ी है। एक मतलब गुत्थी है, गड़बड़ी है सब। और यही बाहर इंद्रियों से जुड़ा है। तो ये सब इसी में सुख दुख है। और हमारा प्रॉब्लम यातना है, दुख है, डिस्टरबेंस है। सुख भी प्रॉब्लम है, क्योंकि सुख में भी माइंड स्थिर नहीं, स्थिरता से सुख एंजॉय नहीं करता वो। उसमें भी डिस्टर्ब होता है, उसमें भी चाहत होती है, क्योंकि सुख मिलता है तो लालायित होता है, लोभ निर्माण होता है, ललचाता है, और चाहिए और चाहिए। और लोभ के मुताबिक नहीं होता है, जो चाहतों के मुताबिक नहीं होता है, तो और डिस्टर्ब होता है। सुख में ही दुख है,
दुख सत्य है, दुख ही ज्यादा है। दुख सत्य है, दुख ज्यादा है। और इसीलिए हम, ये सब कोशिश उसी के लिए चल रही। अगर चल रही है तो, अगर नहीं चल रही है तो ये भी भान आना चाहिए कि ये सब हम क्यों कर रहे हैं। उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, ये सब क्यों कर रहे हैं। उद्देश्य अगर नहीं है मन में, तो फिर साधना का कोई मतलब नहीं। और उद्देश्य भी जल्दी बनता नहीं, क्योंकि अपना भान ही नहीं है, अपनी सती नहीं, जागृति नहीं। तो ऐसा ये मामला है। तो हमारा जो अभी ये पहला ही शिविर है हमारा, 4 दिन का। पाँच, एक दिन तो आने में लगेगा आपको वहाँ रात को, लेकिन 4 दिन का जो शिविर रहेगा ये, 96 आवर्स, करीब करीब 90 to 96 आवर्स, 96 घंटे एक ही काम करना है, अपने आप से कनेक्ट हो जाना है। वहाँ हम जो भी करेंगे, वहाँ जाएंगे, रहेंगे, सोएंगे, खाएंगे, घूमेंगे, बातें करेंगे, इन सब के बावजूद अपने आप से कनेक्टेड होने की कोशिश करेंगे, कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। ये मेन का, ये अभी भी करना है। वो कोई शिविर का काम नहीं है, वो अभी भी जारी रहना चाहिए। लेकिन मकसद के लिए मैं बात कर रहा हूँ। मैं मकसद, मकसद जो है, उद्देश्य के लिए मैं सारा ये विश्लेषण कर रहा हूँ। पहले मकसद क्लियर होना चाहिए, और वो भी स्टेप बाय स्टेप है, वो भी समझ लेना जरूरी है। पहले स्टेप में सांस का फ्लो, जो काया अंदर लेती है छोड़ती है, तो सांस के प्रवाह में उतरना जरूरी है। परसों मैंने ये देखा, मुझे महसूस हुआ, आप लोगों के साथ बात करते अभी, बहुत सारे लोगों को फ्लो नहीं मिल रहा है, वो रुक रुक कर चल रहे हैं, रुक रुक कर चल रहे हैं। सांस कहीं रुकी है क्या? काया कहीं अंदर रुकी है क्या? आपका सर्कुलेशन रुका है क्या? आपका चित्त रुका है क्या? मन, मनोधम्म विचार प्रक्रिया रुकी है क्या कहीं पर? कहीं पर कुछ भी रुका नहीं, वो दिखता है ऐसा बाहर से वो पृथ्वी धातु जैसे स्थूल है वो, इसलिए ऐसा लगता है कि स्थिर है, ये स्थिर नहीं है अंदर। ये जिंदापन गतिशील है, लेकिन वो महसूस नहीं होता है, क्योंकि इच्छाएं हमेशा पकड़ के रखती है, तो वो ऐसा लगता है कि एक ही है, स्थिर है सब। स्थिर कुछ भी नहीं, सब अनित्य है, सब परिवर्तनशील है, सब गति है। और ये हमारी इच्छा के मुताबिक कुछ नहीं चल रहा, अनात्म है। वो जैसा है वैसा है। वो क्या है, वो सती से महसूस करने की बात है। और हमारी सारी कोशिश उसके लिए चल रही है, चलनी चाहिए। तो ये मकसद, उद्देश्य, दृष्टि, इसको दृष्टि कहा, मतलब समझ। ये समझ आना बहुत जरूरी है। और वो आती है, प्रैक्टिस से आती है, वो कोई जबरदस्ती आप खींच कर नहीं लाते। इस रूम में अगर बैठना है, रूम को देखना है, तो एक सिंपल बात करनी है। यहाँ ठीक से अगर दिखाई नहीं देता है तो स्विच ऑन करो। अगर आपको ठीक से दिखाई नहीं देता है तो चश्मा पहनो। हाँ, तो चश्मा पहनने से क्लियर दिखाई देगा। मुझे भी अगर चश्मा पहना मैंने, तो मुझे
और क्लियर क्लियर दिखाई देता है। ये अभी कंप्यूटर का चश्मा तो क्लियर क्लियर हो जाता है। लेकिन क्या करना पड़ता है? एक तो पर्याप्त प्रकाश होना चाहिए, मतलब आप स्विच ऑन करो। और आपकी आंखें ठीक नहीं है तो जो आपको करना है वो करो। अगर बिना चश्मे का आप थोड़ा धुंधला दिखाई देता है तो ठीक है। लेकिन जितना लेकिन क्लियर दिखाई देने का मतलब यह है कि पर्याप्त प्रकाश है और आपकी आंखें ठीक है। और तीसरी बात, देखने में आपका मन है। तो ये सब इकट्ठा आता है, उसे देखना कहते हैं या दिखाई देना कहते हैं। यही साधना को लागू है। यहाँ मन बोले तो सती क्या? हाँ, मन बोले तो सती क्या? सती से सती से मन हाँ, सती दिखाए। से। सती जागृति एक मन का गुणधर्म है। हाँ। मन एक बात नहीं है। मन ही जागृति है, मन ही देखता है, मन ही सोचता है, मन ही विचार करता है चित्त के मुताबिक। चित्त उसका एक चित्त का एक अंग है मन, ऐसा मुझे लगता है। या मन का अंग चित्त। इमोशंस और थिंकिंग दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, डिपेंड है। तो कहने के लिए वो अलग है लेकिन वो इकट्ठा ही है। उसी के साथ वेदनाएं भी जुड़ी है। और ये सब काया में चल रहा है। तो शब्द, कौन सा शब्द कहाँ अंगुली निर्देश कर रहा है, कहाँ पॉइंट कर रहा है, क्या क्या कह रहा है वो शब्द? सती। अभी सती यानी मन क्या? तो मतलब ये है कि अभी बहुत कुछ सीखना है, बहुत साधना आगे जानी है। तो अभी इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। पहले सफर शुरू करो, अपनी यात्रा शुरू करो। और चलते चलते रास्ते में जो है वो दिखाई देगा। वो क्या दिखाई देगा इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। सफर जारी रहना चाहिए, मतलब साधना जारी रहनी चाहिए। और सही तरीके से होनी चाहिए, सम्यक। इसलिए सम्यक साधना भी है ये। सही तरीके से। और सही तरीका उसी को कहते हैं जहां आप इस जीवन के संपर्क में आ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। काया टॉप टू बॉटम महसूस हो रही है। वो जिंदा काया है इसलिए वेदनाएं महसूस हो रही है। वेदनाएं सुख दुख है, उसका कारण चित्त है। चाहते हैं, इच्छाएं हैं, तृष्णाएं हैं, उसके कारण सुख दुख है। और ब्रेन न्यूरॉन जो कुछ नर्वस सिस्टम है, वो इसको इंटरप्रेट कर रही, मतलब उसको उसको नाम दे रही, संज्ञाएं। और ये बाहर कनेक्टेड भी है और इंद्रियों के कारण, क्योंकि बाहर से ही सब आता है वो। इसकी तृष्णाएं, इसकी इच्छाएं, तृष्णाएं बाहर के विषयों पर निर्भर है। इसलिए आंखों को कुछ चाहिए, कान को कुछ चाहिए, गंध चाहिए, खाना चाहिए, स्वाद चाहिए, और स्पर्श चाहिए। इसके लिए सब इसके मुताबिक ये काम करता है। या इसको जो जो मिलता है उसमें उससे चित्त प्रभावित होता है, मन प्रभावित होता है। ये कार्य कारण भाव जो है वो एक एक करके समझ में आने आ जाता है, अगर साधना ठीक से चल रही है तो। ये छोड़कर आपका ध्यान कहीं और है,
दूसरी तरफ आप मन को लगाते हैं और ये सब भूल जाते हैं, तो वहां भी मन को शांति मिलती है। लेकिन ये अनुसंधान, ये शोध नहीं चलता, ये रुक जाता है। इसलिए ध्यान में और सती सती में अंतर है, ये बात बुद्ध के अंतिम काल में समझ में आई। अंतिम काल में मतलब बुद्धत्व के पहले, बोध गया में, ऐसा कह सकते हैं। वो बोध गया का, बोध गया में, बुद्ध गया में जो काम चल रहा था, 30 दिन 40 दिन जो भी है, वो साधना अलग है। उसके पहले की ध्यान साधना और सारे प्रयास, आत्मक्लेश, कई ध्यान साधनाएं, दुनिया भर की जितनी उनको सीखना संभव था, वो एक तो राजपुत्र थे इसलिए उनको बहुत कुछ ऐसे ही, मतलब लोग लोग उनके संपर्क में आ गए, गुरु लोग उनके संपर्क में आ गए, या ये गुरु के संपर्क में गए, क्योंकि पहले उनका नाम था, वो राजपुत्र थे। ये पहले समझ लेना चाहिए। वो आम आदमी नहीं थे, वो सिद्धार्थ गौतम, वो एक राजपुत्र थे। राजपुत्र थे तो जैसे ही जो कुछ घटा, वो उनको घर से निकाल दिया गया। राज 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 राज्य राज्य त्याग उनको करना पड़ा। कपिल वस्तु से उनको हकाल दिया गया, क्योंकि युद्ध के लिए विरोध किया था। तो जो भी वजह हो गई, जो भी वो एक ऐसी क्रिटिकल, आनी आनी बाणी जिसे कहते, क्या कहते, आ, वो जो परिस्थिति निर्माण हो गई क्रिटिकल, उसके कारण उनको जो देश निकाला हुआ उनका, राज्य के बाहर चले गए। लेकिन बाहर तो वो राजपुत्र राजपुत्र ही थे ना, वो मतलब सिद्धार्थ गौतम, उनको उनकी ख्याति थी, उनका उनका नाम था बाहर। तो वो चर्चा वही चलती थी। राजे राजे भी राजे लोग भी चर्चा करते थे। बिंबिसार मिलता है, आकर मिलता है उससे, राजा राजा को क्या पड़ी है इसको आकर मिलने की? राजपुत्र है ये। तो वो आके मिलता है, प्रसेनजीत उसको देखता है, बाकी लोग, बाकी राजपुत्र या बाकी लोग, और सारे ध्यानी लोग और योगी लोग मिलते हैं, भृगु ऋषि से मिलते हैं। तो ये आसानी से कहीं भी जाकर वो सीख सकते थे। बहुत कुछ सीखा उन्होंने, बहुत कुछ जान लिया। एक भी मार्ग सफलता में, सफलता के लिए उपयुक्त नहीं मिला है, मतलब दुख मुक्ति नहीं मिली है। इसलिए अंतिम जो चरण है वो अनुसंधान का, खोज का, वो सबसे अलग है, ऐसा अभी लगता है। तो पहला जो है वो सारा गलत था, ऐसा नहीं है वो। लेकिन वो दुख मुक्ति की ओर जाने वाली साधनाएं नहीं थी, वो टालने की साधनाएं थी ज्यादातर। ध्यान ध्यान हम जिस विषय में लगाते हैं, वो विषय पर ध्यान लगाने से हम अंदर दुख मुक्त होते हैं क्या? जो मकसद है जीवन का, वो अगर नहीं होता है, तो आप जिस विषय पर ध्यान कर रहे हैं, वो ध्यान आपको केवल एक थोड़ी शांति देता है, अलग 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 ले जाता है, प्रॉब्लम से अलग ले जाता है। जैसे हम छुट्टी के दिन घूमने के लिए बाहर जाते हैं, अभी चलो हफ्ता भर इतना काम किया, प्रेशर है बहुत मन पर, टेंशन है, चलो घूमने जाते हैं। तो एक इतवार इतवार शनिवार इतवार देखकर अगर हम घूमने के लिए गए तो अच्छा लगता है। सोमवार के दिन फिर से काम पर जाने के लिए मन होता है कि चलो 2 दिन एंजॉय किया, थोड़ा रिलैक्स रहे, खुशियां मनाई, खाना पीना हो गया, घूमना हो गया। तो तनाव से टेम्पररी छुटकारा मिलता है, लेकिन सोमवार से वही वही शुरू हो जाता है। वैसा ध्यान का विषय इस तरह का है।
मन को हटाएंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो शांति मिलती है, टेम्पररी कंसंट्रेशन भी मिलता है, एकाग्रता। लेकिन फिर से अंदर आना पड़ता है, फिर से जुड़ जाना पड़ता है। तो इसको टालने से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम के रूट तक जाना जरूरी है, और वो रूट इस काया में है, इस चित्त में है, इस मनोधम्म में। ये समझ लेना है। तो इसकी पूर्व तैयारी अगर वो आपकी शुरू नहीं हुई है, कुछ लोग है मार्ग पर है, सारे हम मार्ग पर है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन आगे पीछे हैं। लेकिन ये बेसिक बात अभी मुझे लगता है कि समझ में आनी चाहिए। फ्लो मिलना चाहिए, स्रोत, इसलिए श्रोतापन्न ऐसा शब्द इस्तेमाल किया है। बुद्ध ने जो पहला काम बताया है वो श्रोतापन्न का है। जीवन के स्रोत में उतरो, प्रवाह में उतरो, जो इस काया में उतरो। काया जिंदा है, वेदनाओं में उतरो, चित्त में उतरो, मनोधम्म में उतरो। इस तरह से सोतापन, आनापान सती से सतीपट्ठान, और सतीपट्ठान से वो लगातार प्रैक्टिस करते करते जो डेवलपमेंट होती है वो सप्तबोध्यांग दिखाता है, और अंत में दुख मुक्ति है। ये मेन लाइन है काम करने की, वन लाइन, बेस लाइन। ये बार बार समझ लेंगे, समय खत्म होने को है। तो सांस का प्रवाह, काया का प्रवाह। बहुत अच्छा लगा।